भाई। हाँ भाई, चाय पियोगे क्या? वो सब तो ठीक है, पहले काम शुरू करते हैं। भाई सुपरवाइजर आज नहीं आया है क्या? उनके कहने पर ही काम शुरू करोगे? अभी तो यहाँ सब लोग चाय पी रहे हैं, पीने के बाद शुरू करेंगे। 11:15 तक की ब्रेक है और अब 11:45 बज रहे हैं, जल्दी शुरू करो काम। अच्छा भाई ठीक है। एमडी जब पूछेगा तो कौन जवाब देगा? अरे ये सब हमें क्यों बता रहे हो? सुपरवाइजर को हम जवाब दे देंगे ना। एक चाय और दो भाई। अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट बहुत हो गए, लाइफ टाइम के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए। कुछ 100 एकड़ तक है। SIS गेटेड कम्युनिटी। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को आप ही लोगों ने ढूंढा है और आगे भी आप ही लोग ढूंढेंगे। सर, OM रोड पे ऑन द मेन रोड 3000 फ्रंट एंड प्रॉपर्टी है, तो बात करें क्या? बात करो भाई। आप लोगों ने ही मेरा पहले का प्रोजेक्ट किया था, अच्छा होगा ये वाला भी आप लोग ही करें। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है। वो आदमी अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, MD से कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसी कंप्लेन करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हमें खुद ही संभालना होगा। अरे उसको बोल तो दिया था मैंने, अब कितनी बार बोलना पड़ेगा एक ही बार? नहीं। सर नमस्ते। अरे तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, और आप? मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है सर। सरवन। सर। क्या हुआ सर? मजदूरों को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है सर, उनका ब्रेक खत्म हो गया। तुम क्या कोई सुपरवाइजर हो? अपने काम पे ध्यान दो। तुम साइट इंजीनियर हो, तुम्हें इन सब के बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। जाओ जाके अपना काम करो। चलो, कल स्कूल नहीं जाना है क्या? बैठकर पैसे गिन रही हो? चलो जाओ, सो जाओ। पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप हिसाब भी नहीं रखती है मम्मी। अगर मुझे हिसाब करना आता तो मैं तुम्हारे पापा से शादी करती क्या? पापा, आप मम्मी को डिवोर्स दे दो और एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लो, ठीक है? एक नहीं 10 लड़कियों से शादी करने के लिए कहो, क्या फर्क पड़ेगा? हे प्रतिमा, उन सबको लेकर के अंदर जाओ। भाई प्लीज भाई, एक बार माफ कर दो। ठीक है, तू मुझे छोड़ने को कह रहा है तो मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, लेकिन तू मुझे एक बात बता, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अगर तू वो जाकर पुलिस को बताएगा तो क्या भरोसा है तेरा? हो गई भाई, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पहले से इतने केस चल रहे हैं, उन्हें संभालने में दिक्कत हो रही है, तुझे मार के एक और केस करूं? तुझ पे अपने पैसे और समय खर्च करूं? इसे पी और नदी के किनारे जाकर सो जा। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। तू खुद इसे पिएगा या मैं अपने आदमियों को बुलाऊं जो जबरदस्ती तुझे पिलाएंगे? नहीं भाई नहीं, मैं पीता हूँ भाई, पीता हूँ। चल पी। हे प्रभु, मैं चेन्नई जा रहा हूँ, चल। हाँ चलिए ना भाई। हे प्रभु भाई, एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की देख जरा, मुझे शादी करनी है। भाई पर भाभी। हे, तुझे क्या लगता है मेरी बीवी और मेरी बेटी दोनों मजाक कर रही थी क्या? सच कह रही थी दोनों। ठीक है भाई, हम ढूंढते हैं। भाई केमिकल बिजनेस के लिए एक आदमी 30 लाख रुपए मांग रहा था, कल उसे लेके आऊं क्या? देख, 60 या 70 या उससे ऊपर का हो तब मेरे पास लेकर आना। ये 25, 30, 40 लाख वाले, ये सब तू खुद ही संभाल। ठीक है भाई। कोई बेल बजा रहा है, दरवाजा तो खोल सकते मैं हो। टीवी देख रहा हूँ। क्या है? प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? मुझे नहीं पता। हे, प्रभु कहाँ पर है? नहीं, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? मैं नहीं जानती कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, भाई और बहन बस बात कर रहे हैं। अरे सरवन, वो अच्छा, चलो बच्चा, चलो अंदर कल सब्जेक्ट में से डाउट है, वो क्लियर करने आया हूँ। चलो वहाँ चलो, बाद में। बोलो, तुमने कहा कि तुम्हें कुछ कहना है। वो बात ये है, ऐसा कुछ नहीं है। वो माधुरी है ना? कौन माधुरी? सीनियर्स फ्रेंड्स सबने ये काम किया है, पर मैंने आज तक नहीं किया था। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। इतना हिचकिचा क्यों रही हो? हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, तो हिम्मत करके मुझे सब कुछ बता दो। क्या तुम एक बार, बस एक ही बार मेरे भाई बनने का नाटक कर सकते हो? क्या कहा? भाई बनना है। भाई? हाँ भाई। मैं चेन्नई फिल्म फेस्टिवल कमेटी में थी। मुझे उसकी अरेंजमेंट्स के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी।
इसलिए लास्ट मंथ मैं कॉलेज नहीं जा पाई। लैक ऑफ अटेंडेंस है। प्रिंसिपल ने कहा है कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। मेरे पापा को अगर इसका पता भी चला तो मुझे बहुत डांटेंगे। भाई तेरे को बताया था ना। क्या बताया था? अरे मैंने पूछा कि माचिस है क्या तेरे पास। तुझे मार डालूंगा मैं अभी। ठीक है टेंशन नॉट, लगे रहे। भाई को पता चला तो वो भी बहुत चिल्लाएगा। पापा तो पक्का मुझे मार ही डालेंगे। तुम्हारे अलावा और किससे हेल्प मांगूं? May I come in, sir? कम इन। तुम्हारा भाई है क्या? Yes, sir. हेलो सर। सरवन। प्रभु। सरवन प्रभु, सर। ओह हाँ प्रभु श्रवण आओ। नहीं सर, सरवन प्रभु। हाँ सर। अरे फर्क क्या पड़ता है? हाँ अरे आओ भाई आओ, बैठो। थैंक्स सर। पिछले 1 महीने से ये क्लास में नहीं आ रही है। अब उसे घूरने से क्या फायदा? एक भाई होने के नाते तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कॉलेज जाती है या कहीं घूमने जाती है। एनीवेज आई हैव डिसाइडेड टू डीबार हर फ्रॉम राइटिंग एग्जामिनेशन दिस ईयर। चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के काम में बिजी झूठ, थी। बिल्कुल झूठ। मैंने अपने सारे वॉलंटियर्स को 15 दिन का परमिशन दिया था, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। बैड कंपनी। नहीं भैया, सच में। नो 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 प्रभु श्रवण। सरवन प्रभु सर। अरे रहने दो ना, जो भी हो है तो तुम्हारा भाई ही ना। ठीक है श्रवण प्रभु, बैठ जाओ। नहीं सर, ये अरे पहले बैठो। नहीं क्या क्या करती रहती है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रॉन्ग थिंग, वेरी बैड। भले ये तुम्हारी बहन हो, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्यार से बात करनी चाहिए। ओके सर। वैसे भी जब ये कॉलेज नहीं आती थी तो मैंने इससे एक दिन पूछा कि ये किसके साथ थी, तो इसने कहा माँ और पिताजी के साथ। फिर मुझे डाउट हुआ। मैंने इससे उन्हें बुलाने के लिए कहा और इसने तुरंत हाँ कह दिया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इसने तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि तुम बहुत गुस्से वाले हो ना। ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है सर। बट यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। भाई हो, भाई की तरह रहो। एनीवे शांति, तुम इस साल का परीक्षा नहीं दे सकती। अब तुम रोज कॉलेज आओ और अगले साल परीक्षा दो। नहीं सर, मैं इसी साल एग्जाम दूंगी सर। नो, अगले साल इस बारे में दोगी। उससे क्यों बात कर रहे हो सर? और- इसे डी बार मत करना। और इसकी पढ़ाई? इसे डिसमिस कर दीजिए सर। हाँ वाई? हम मेहनत करके इसे पढ़ा रहे हैं और इसे जरा सी भी परवाह नहीं है। इसे आप टीसी दे दो सर। नहीं, पहले अपने माँ पिताजी से बात करो। हाँ, मैं उनसे बात कर लूंगा। इसे टीसी दे दो पहले। देखो तुम जल्दबाजी कर रहे हो। श्रवण प्रभु नाम? करेक्ट है सर। थैंक यू, लेकिन मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। सिर्फ नाम का ना? हाँ, पर अब बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है इसकी कोई गलती नहीं है। इसका जो फ्रेंड सर्कल है वही गलत है। अरे तुम इसके भाई हो, तुम्हें इसे संभालना नहीं, चाहिए। इसे टीसी दे दीजिए सर। देखो मेरी बात मानो, आज के जमाने में सोसाइटी के लिए लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी पढ़ाई से सोसाइटी को कोई मदद नहीं होगी सर। हे मैं गो आउट। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जाओ। मैं उसे डीबार नहीं करूंगा। उसे कॉलेज आने दो। ये बस एक वार्निंग है, समझ रहे हो ना? बस उसे अच्छी तरह पढ़ने दो, सब ठीक हो जाएगा। एक भाई के तौर पर तुम्हें बस एक सर, काम। बहुत हो गया सर। उसका भाई बनने के लिए कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है आपको तो मुझे पता है सर। मेरी भी एक छोटी बहन है, वो मेरी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन हम उसे छूट नहीं दे सकते ना। आई डू माई ड्यूटी। सर तो कल से वो कॉलेज आ सकती है? अरे कल का इंतजार क्यों करें, उसे अभी से क्लास अटेंड करने दो, देखना वो पास हो जाएगी। हाँ तो प्रभु श्रवण। सर कोई बात नहीं। थैंक यू। हे, क्या कहा उन्होंने? तुम क्लास जा सकती हो। सुपर्ब, तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम्हें ये करने के लिए कोई और नहीं मिला? नहीं, और कोई फ्रेंड नहीं है जो तुम्हारी तरह डिसेंट लगे और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता हो। और फिर मुझे पता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। अच्छा, ये सब सीरियसली मत लेना, अब मैं क्लास में जाती हूँ। थैंक्स। बस इतना ही बोला क्या? हाँ यार। मतलब खाली थैंक्स बोला बस? अरे हाँ बाबा। कहीं गूगली ना हो जाए, वो तेरे को भाई तो नहीं मानती ना? ए, मुंह बंद कर। हे ब्रो, जस्ट प्रैक्टिकल ब्रो, इट्स अ लाइफ मैन। तो चाय के पैसे भर दे। पक्का तेरे से वो प्यार करती है। ए वो देख, सरवन आ रहा है। बैटिंग नहीं की थी, इस बार ढंग से करना, ठीक है? सरवन? ऑल द बेस्ट भाई। मैं जब भी पास से गुजरती हूँ तो तुम्हारे फ्रेंड सरवन भैया कह के चिढ़ाते हैं। अरे तो वो उनकी आदत है। हाँ वो कल ही, वो हमेशा मजाक उड़ाता है मेरा। तो उड़ाता है तो उड़ाने दो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुझे तो शर्म आती है। मैंने तुम्हें उससे नाटक करने के लिए कहा था और मैं मुसीबत में ही फंस गई। अब सबको बोल दो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड हूँ, ऐसा कह दो।